हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स बुक स्टार्ट कर रखी है। इसका चैप्टर रिंग्स एंड फिल्स जो है वो हम शुरू कर चुके हैं। इसकी एक वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करी थी और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए बोले थे। अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाती है इसलिए मैंने छोड़ दी थी। बट इसमें 4 थ्योरम्स हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी पहली थ्योरम को। ओके, पहली थ्योरम को पहले आप अच्छे से पढ़ लो। क्या बोल रहा है? अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ कैंसलेशन लॉ होल्ड्स इन द रिंग। अब पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जिस बच्चे ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लो, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने बहुत इजी वे में आपको कम समझाने की कोशिश की है कि इंटीग्रल डोमेन क्या होते हैं, कम्यूटेटिव रिंग क्या होती है, यूनिटी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद आप इस वीडियो पे वापस से आ जाना ताकि आपको ये थ्योरम्स समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ लो। क्या बोल रहा है? एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है, वो एक इंटीग्रल डोमेन है। कब है? अगर वो कैंसलेशन लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब आप आते हैं इसके प्रूफ पे। ओके, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आर है। लेट आर, एक आर है जो एक कम्यूटेटिव रिंग है। हमने मान लिया एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। हमने ये मान लिया क्योंकि हमें दे तो रखा है ना कि हमारे पास एक रिंग है जो कम्यूटेटिव विद यूनिटी है, तो हमने उसको आर मान लिया, ठीक है। उसके बाद हम सपोज करते हैं कि ये जो हमारा आर है ना वो इंटीग्रल डोमेन है। आर इज़ इंटीग्रल डोमेन, ये है इंटीग्रल डोमेन, ये हमने सपोज कर लिया। वैसे तो हमें यही दिखाना है कि ये इंटीग्रल डोमेन है क्या, कैंसलेशन लॉ को मतलब होल्ड करता है। तो अब आप पहले इसको इंटीग्रल डोमेन लेके चलेंगे और बाद में ये दिखा देंगे कि ये कैंसलेशन लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। ये हमारा काम है जो हमें इसमें करना है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये इंटीग्रल डोमेन है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है ये दिखाने के लिए हमने लेट कर लिया कि हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं जो कि हमने ए, बी और सी ले लिए। ये तीनों एलिमेंट हमने हमारे आर से लिए हैं और ये भी कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स उठाए हैं कि जो हमारा ए है ना वो 0 के इक्वल नहीं है, सच दैट ए 0 के इक्वल ना हो, प्लस क्या हो, हमारा ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। हमने ऐसे इस टाइप से एलिमेंट्स उठाए हैं 3 आर में से। पहली कंडीशन तो ये होगी कि हमारा ए 0 नहीं है और दूसरा कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। क्लियर? अब मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट स्टेप में मैं ए बी, ये ए सी इधर है, इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले आऊँगी। तो ये उधर प्लस का था, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास रहेगा 0, ठीक है। कोई डाउट? यहाँ से ए हमने नेक्स्ट स्टेप में ए कॉमन ले लिया है, अंदर बच गया बी माइनस सी जो कि 0 के इक्वल है। अब क्योंकि हमने हमारा जो ये ए बी सी थे इनको हमने कुछ इस तरीके से चूज़ किया था कि हमारा ए 0 नहीं था। ए 0 नहीं था का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो बी माइनस सी है वो 0 होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें ये बोल रखा है, हमने मान रखा है कि जो हमारा आर है वो इंटीग्रल डोमेन है। अब क्योंकि आर इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन के डेफिनेशन में क्या था कि वो क्या होते हैं, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं। क्या होते हैं? विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स होते हैं। और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स का मतलब क्या हुआ कि या तो आपका ए 0 होता है या बी 0 होता है, यानी कि आपका या तो ये ए 0 होगा या फिर आपका ये वाला टर्म 0 होगा। तो हमने जो मानना था उसमें ए तो 0 हो नहीं सकता, तो सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जो हमारा b माइनस सी है वही क्या है, 0 है। आप इसको बीच में लिख देना कि
सिंस आर इज़ एन इंटीग्रल डोमेन विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, तो आइदर ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो और बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और इस वाली चीज़ से हम कह सकते हैं कि हमारा ए ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स बी माइनस सी ही क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से ये क्या आ गया कि बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। अब आप है ना थोड़ा सा ध्यान लगाओ, हमने जो शुरू में टर्म ली थी ए बी इज़ इक्वल टू ए सी, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में ही ए को ए से कैंसिल कर देती तो रिज़ल्ट मेरा क्या बनता, बी इज़ इक्वल टू सी। कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ, कैंसिलेशन लो, मतलब दोनों साइड से कैंसिल किया मैंने। अब कैंसिल करने पे ये रिज़ल्ट बन रहा है और हमने विदाउट कैंसिल किए भी इस रिज़ल्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे शो कर दिया। तो इट मीन्स ये इंटीग्रल डोमेन कब होगा, जब ये कैंसिलेशन लो को होल्ड करेगा। ये चीज़ हमने दिखा दी। हैंस हम बोल सकते हैं कि कैंसिलेशन लो होल्ड्स। अब ये तो हमने ये वाली कंडीशन दिखा दी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका उल्टा लेके चलेंगे। उल्टा कैसे, कन्वर्सली सपोज कैंसिलेशन लो होल्ड्स। इस बार हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने उसको इंटीग्रल डोमेन लिया था, अब हम क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि जो कैंसिलेशन लो है ना, कैंसिलेशन लो होल्ड्स। अब हम पहले ये मान के चल रहे हैं कि कैंसिलेशन लो होल्ड करता है, और लास्ट में हम ये दिखा देंगे कि अगर ये कैंसिलेशन लो होल्ड करता है इट मीन्स ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है। अब हमने सपोज कर लिया कि ये कैंसिलेशन लो होल्ड करता है। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं ये लूँ कि इफ़ a इज़ इक्वल टू ज़ीरो, जो हमारा a है वो ज़ीरो है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स हो जाएगा। ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स, क्योंकि विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स का सीधा मतलब क्या था कि या तो a ज़ीरो हो जाए या b ज़ीरो हो जाए। तो a अगर ज़ीरो है तो कुछ प्रूव करना ही नहीं पड़ेगा। बट अगर हमारा ये जो a है ना ये ज़ीरो ना हो तो क्या होगा, अगर ये ज़ीरो नहीं है देन उस केस में हमारे पास क्या बनेगा कि जो ए बी है हमारा इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये ए बी हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और ज़ीरो को मैं क्या लिख सकती हूँ, ज़ीरो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ आप ऑपरेट करोगे तो वो ज़ीरो ही रहेगा। तो मैंने ना इसको ए के साथ ऑपरेट कर दिया, ज़ीरो को इस टाइप से लिख दिया ऑपरेट करके। अब ज़ीरो को आप किसी से ऑपरेट करोगे और ये है, अब हमने ये बोल रखा है कि हमारा जो कैंसिलेशन लो है ना वो होल्ड करता है, पहले ही बोल रखा है। तो पहले बोल रखा है तो अपन ने क्या किया, कैंसिलेशन लो होल्ड करता है, इसलिए मैंने इस ए को इस ए से काट दिया। काटने पर मेरे पास जो बी है वो किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। और यही तो हमें दिखाना था। इंटीग्रल डोमेन में क्या था कि या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा। अब इसमें ए ज़ीरो था, अब अगर a ज़ीरो नहीं है तो हमारे पास क्या आ गया, b ज़ीरो है, तो बस हो गया। इसका मतलब r क्या है, हमारा इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि ये विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स है। फर्स्ट थ्योरम इजी थी, कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर, हो गया, समझ आ गया। जिसको भी किसी भी टाइप का डाउट हो, थोड़ा बहुत रह गया हो, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल देना, जितना जल्दी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट में लिखा है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। सॉरी, हाँ अब देखो क्या लिखा है कि एवरी फील्ड इज़ एन इंटीग्रल डोमेन। जितने भी फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन होंगे। अब जिसने डेफिनेशंस पढ़ रखी है उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ आ गया कि हमें क्या शो करना है। क्लियर, देखो फील्ड, जो जितने भी फील्ड्स होते हैं ना वो इंटीग्रल डोमेन होते हैं, ये दिखाना है। अब हम इसके आते हैं प्रूफ पे। बहुत ही ध्यान से समझना, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये और इससे अगली थ्योरम दोनों इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें लेनी है एक F जो कि एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये फील्ड होता यही है। एक हमने F ले लिया, हमारा फील्ड लिया है, वो क्या है, इज़ कम्यूटेटिव रिंग। ये एक कम्यूटेटिव रिंग होती है। अब ये उन बच्चों को नहीं पता कि मैं क्या लिख रही हूँ जिन्होंने डेफिनेशंस क्लियर नहीं कर रखी, और अगर नहीं है ना तो प्लीज़ जाके पहले क्लियर कर लो, ठीक है। तो हमने एक F लेट कर लिया जो एक कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ठीक है। अब देखो
क्योंकि अगर ये कम्यूटेटिव रिंग है यूनिटी के साथ, तो इट मीन्स कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू हमारा एफ, हमारे पास क्या होगा, ए बी जो है वो ज़ीरो बनेगा। ठीक है, और अगर ऐसा होता है तो या तो हमारा जो ए है वो ज़ीरो हो जाएगा और हमारा या तो बी ज़ीरो होगा। ठीक है, क्यों होगा ऐसा, ये कौन से केस में होता है, इंटीग्रल डोमेन वाले केस में। ठीक है, अब क्योंकि या तो ए ज़ीरो होगा या फिर बी ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारा जो एफ है वो क्या है, एक फील्ड है। तो पहले हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि जो हमारा ए है ना वो ज़ीरो नहीं है। दो केस बन रहे हैं, एक ए ज़ीरो हो या बी ज़ीरो हो। ठीक है, तो पहले हम मान रहे हैं कि हमारा ए ज़ीरो नहीं है। अगर ऐसा है तो इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अच्छे से समझ लेना, फोर्थ थ्योरम सेम इसके जैसी है। ठीक है, एक समझ लोगे दूसरी नहीं करनी पड़ेगी। अगर ए ज़ीरो के इक्वल नहीं है इट मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा कि ए बी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, ये यहाँ से लिख लिया मैंने, ये वन है अपनी, यहाँ से लिख लिया। तो इट मीन्स अगर मैं ए इन्वर्स को ऑपरेट करूँ इसके साथ में, ठीक है, ए इन्वर्स को प्री मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, ए इन्वर्स को बोथ साइड मैंने प्री मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, किया। ऐसा करने से ये ए है और उसका इन्वर्स क्या हो बनाएगा, आइडेंटिटी बनाएगा। और आइडेंटिटी किसी के साथ ऑपरेट होके क्या बनाती है, वो एलिमेंट ही बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, और इस साइड ज़ीरो को तो किसी से भी ऑपरेट कर दो, क्या रहना है, ज़ीरो ही रहना है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ए ज़ीरो नहीं है तो क्या है, बी ज़ीरो है। ठीक है, सिंपल सी बात क्या हुई कि अगर मेरा ए ज़ीरो नहीं है, अगर ऐसा है देन मेरा बी ज़ीरो है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन होता क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, यानी या तो ए ज़ीरो होगा या बी ज़ीरो होगा, यही तो दिखाना है अपने को। तो मैंने दिखा दिया कि अगर ए ज़ीरो नहीं है तो मेरा बी ज़ीरो है। सिमिलरली सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगी, सिमिलरली मैं मान लेती हूँ कि मेरा जो b है ना वो ज़ीरो नहीं है। दो केस बने थे, या तो a ज़ीरो होगा या b ज़ीरो होगा। मैंने मान लिया कि मेरा b ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स सेम है बिल्कुल। देखो, जो b इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास ये जो फर्स्ट टर्म थी ए बी इंटू में ज़ीरो, मैं क्या कर रही हूँ, इस बार b इन्वर्स को पोस्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। हाँ, इतना समझ आ गया तो देख लो, आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, वन, और इसके साथ ऑपरेट होकर ये क्या बच जाएगा, सिर्फ ए, और इक्वल में हमारे पास क्या है, ज़ीरो। तो सिंपली हमने क्या दिखा दिया कि अगर b ज़ीरो नहीं है तो क्या है, a ज़ीरो है। यानी कि इफ़ अपना b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन a इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इन दोनों कंडीशंस से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फील्ड है, एक फील्ड जो होता है हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स। नो ज़ीरो डिवाइजर्स का मतलब विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स ही होता है। ठीक है, कई जगह आपको बुक्स में ऐसा भी लिखा मिलेगा, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स या नो ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एवरी फील्ड है, जितने भी फील्ड होते हैं, इज़ एन इंटीग्रल डोमेन, वो इंटीग्रल डोमेन होंगे। और हमारी अगर आप थ्योरम पढ़ोगे, देखोगे एक बार, तो यही प्रूव करना था कि जितने भी फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन भी होते हैं। क्लियर हुआ? ओके, अब आ जाओ अपनी थ्योरम नंबर 3 पे। मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ थोड़ा सा जो है वो ध्यान लगा के समझ लेना। ठीक है, देखो लिखा है एवरी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। ये थोड़ी सी लेंथी थ्योरम है, थोड़ा सा, तो मैं ना पहले इसमें एक लाइन लगा लेती हूँ ताकि सेकंड पेज पे हमें बार बार दिक्कत ना हो पीछे मोड़ने की। ओके, ठीक है, देखो
ये बोल रहा है कि एवरी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। पीछे हमने दिखाया था कि जो फील्ड होते हैं वो इंटीग्रल डोमेन है। अब हमें इंटीग्रल डोमेन दे रखा है जो फाइनाइट है, उसको हमें फील्ड दिखाना है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम इसका करेंगे प्रूफ। स्टार्ट करो। तो हमने लेट कर लिया, दिख रहा है? हाँ ठीक है। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक f है, वो क्या है? नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन है, इज़ अ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने स्टेटमेंट में दे रखा है कि हमें इसको फील्ड दिखाना है। अब ये हमने लेट किया है, इसको हमें फील्ड शो करना है, ठीक है। हैविंग क्या है इसके पास? n एलिमेंट्स। ये अपन ने क्यों किया? क्योंकि इसमें एक है ना, ऊपर देखो लिखा है कि फाइनाइट, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो क्या रहेंगे अपने पास? फाइनाइट रहेंगे। क्लियर? तो हमने n एलिमेंट्स ले लिए। किस टाइप के एलिमेंट्स हैं? a1, a2, a3 एंड अप टू an। लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी an, क्योंकि हमने n नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाए हैं। समझ गए इतना? अब देखो, दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो f है इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। f इज़ अ, ऐसा क्यों लिख रही हूँ मैं? अगर किसी ने पढ़ा हो पहले तो याद दिलवा देती हूँ मैं, जिसने नहीं पढ़ा उसको भी पता चल जाता है कि क्योंकि हमने क्या ले रखे हैं? इंटीग्रल डोमेन। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है? एक कम्यूटेटिव रिंग होती है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। तो f हमारा क्या है? एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? कोई भी दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। अब हम एक कंसिडर कर रहे हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट। हम क्या करेंगे अब? एक कंसिडर एनी नॉन ज़ीरो, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है a जो हमारे f से बिलोंग करता है। मैंने एक ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाया है a जो हमारे f से बिलोंग करता है, क्योंकि नॉन ज़ीरो के लिए बताना ना अपने को, ठीक है। देन क्या होगा? हमारे पास जो a1, ये जो हमारे एलिमेंट्स थे, इनके साथ अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी कि a1, a2, a3 एंड अप टू an, ये एलिमेंट्स भी क्या होंगे? हमारे इस फील्ड में से जाएंगे। ये सारे एलिमेंट्स भी इससे बिलोंग करेंगे, ठीक है। इतना काम तो अब ज़्यादा समझाने बताने वाला कुछ नहीं था। हमने लेट कर रहे हैं और हमें जो कंडीशंस दे रखी हैं वो थी। अब थोड़ा सा एकदम ना ध्यान लगा के एकदम ऐसे सेट होके बैठ जाओ, पूरा मन लगा के, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल भी। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला पड़ा है, ठीक है। देखो, लेट अस अज्यूम दैट, हमने अज्यूम करा है कि मेरे पास एक एलिमेंट है ये ai, जो कि हमारे aaj के इक्वल है फॉर i इज़ नॉट इक्वल टू j। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, मैं पहले ये क्लियर कर देती हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये दिखा सकें कि हमारे जितने एलिमेंट्स हैं उसमें से कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। जैसे मैंने a को a1 से मल्टीप्लाई किया, तो जैसे ना कई बार क्या होता है कि जैसे मल्टीप्लिकेशन में, क्या मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरे पास है ना 2 इंटू 3 हो गया। 2 इंटू 3 क्या होता है? 6 होता है। 3 इंटू 2 भी तो 6 ही होता है ना, तो वो रिपीट ना हो जाए एलिमेंट्स, इसलिए मैं ये करके देख रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर ये इक्वल है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा अपने पास? ये ai था, ये इधर प्लस का है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। इक्वल में क्या बचेगा अपने पास? 0। यहाँ से मैं a कॉमन ले लेती हूँ तो हमारे पास ये बच जाएगा। अगर आपने पीछे वाले थ्योरम्स को थोड़ा सा भी ध्यान से किया हो ना, तो ये कुछ उस जैसी सी ही लग रही है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो या तो अपना आइदर a इज़ इक्वल टू 0, या तो a 0 होगा, या फिर ai माइनस aj 0 होगा।
एक चीज़ ज़ीरो होगी, लेकिन हमारे पास हमने क्या मान रखा है, एक ए क्या था, एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट था, यानी कि जो ए है वो तो ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा क्या होगा, ए आई माइनस ए जे ही ज़ीरो होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा ए आई जो है वो ए जे के इक्वल है। इसका मतलब अगर ए आई ए जे के इक्वल है तो जो हमारा आई है वो जे के इक्वल होगा, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हम लेके क्या चले थे कि हमारा जो आई है वो जे के इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं है। इट मीन्स हमारा ए, हमारा जो हम लेके चले थे शुरू में, क्या लेके चले थे कि ए आई जो है वो इक्वल है ए जे के। तो ये वाली कंडीशन क्या है, नहीं है। किसके लिए, आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो इससे ये हमने प्रूव कर दिया कि हमने जो अब सेट बनाया था ना ए से मल्टीप्लाई करने के बाद वाले एलिमेंट्स का, ये वाला, इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेम रिपीट हो रहा हो। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें क्या दिखाना है, इसको अब हम शो करेंगे कि ये जो f है हमारा वो एक फील्ड है, और इसको फील्ड दिखाने के लिए हमें दो चीज़ें दिखानी होंगी, तीन चीज़ें। पहले तो हम दिखाएंगे कि जो हमारी f है ना वो एक कम्यूटेटिव रिंग है, फिर हम दिखाएंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो करता है, और फिर हम दिखा देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी शो करता है। अगर ये तीन चीज़ें हमने दिखा दी तो हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक फील्ड है। ठीक है, अब देखो, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना तो बिल्कुल भी टफ नहीं है। देखो ध्यान से देखना। अब अपने पास A1 A2 और ये जितने भी AN थे, ये सारे क्या हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ तक हो गया सबका। अब देखो, हमने एक A लिया है जो F में से है, ठीक है, और ये जो A है वो इक्वल है हमारे AAI के। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब F हमें क्या था, हमारे पास F क्या थी, एक कम्यूटेटिव रिंग थी। और कम्यूटेटिविटी क्या होती है कि अगर ये इसके इक्वल है ना तो ये इसके भी इक्वल होगा। ओ सॉरी, यहाँ पे A आएगा। हाँ, मतलब चाहे आप इसको आगे लिखो, इसको आगे, इसको पीछे, इसको आगे, इसको पीछे, मतलब इनका ऑर्डर आगे पीछे करोगे तो ये कम्यूटेटिव है ना। यानी कि कम्यूटेटिव में क्या होता है, अपने पास ए बी जो होता है वो बी ए के इक्वल ही तो होता है। मैंने वही किया है कि इनको ये इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी इक्वेशन नंबर है 1। आई थिंक थोड़ा सा दोबारा लिख दूँ मैं। जो ये ए है वो ए आई इक्वल है हमारे ए आई ए के। इसको मैंने मान लिया 1। क्लियर हुआ इतना? अब सारा काम हमें इसी पे करना है। देखो, अब लेट कर लो कि एक बी है जो हमारी रिंग एफ में से है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ए बी है वो किसके इक्वल होगा। अब ए बी, ए हमने क्या मान रखा है, ये वाली टर्म मानी है, ये इसके भी इक्वल है, तो मैंने ए को लिख लिया ए आई और इसको फिर लिख दिया बी के साथ मल्टीप्लाई के साथ। क्लियर? अब यहाँ से ए बी, ये इस साइड प्लस का है, इसको मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसमें से मैं ए कॉमन निकाल रही हूँ, इन दोनों में से ए अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो अंदर बचेगा बी माइनस ए आई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से या तो हमारा ए ज़ीरो होगा या फिर ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। अब क्योंकि हमारा जो एलिमेंट ए है वो ज़ीरो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले रखा है। ठीक है, तो जो ए है वो ज़ीरो नहीं है, तो इट मीन्स ये वाली टर्म हमारी क्या होगी, ज़ीरो होगी। कौन सी वाली, बी माइनस ए आई बी वाली, ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। तो दिस मीन्स बी किसके इक्वल होगा, ए आई बी के। समझ रहे हो ना, ये इधर माइनस का था, उधर मैं प्लस का कर दिया ले जाके। ठीक है, अब देखो दोनों साइड b है। अब b
f का एक एलिमेंट था और f क्या है, कम्यूटेटिव है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ये भी तो लिख सकती हूँ। अब अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो इट मीन्स, देखो जब मैंने f के किसी एलिमेंट से, f के किसी भी एलिमेंट से a और b दो एलिमेंट उठाए और जब मैं इस ai को इनके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरे पास वही एलिमेंट बन रहा है। ऐसा कब होता है, जब वो नंबर यानी कि जो ai है, जो भी वो नंबर है, वो क्या हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। मतलब वो आइडेंटिटी होती है तभी तो ऐसा हो रहा होता है ना। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्यों बोला है मैंने, क्योंकि मल्टीप्लाई को फॉलो कर रहा है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ f। मैंने क्या बोला था, एक आपको आइडेंटिटी दिखानी है, एक इन्वर्स दिखाना है, दो चीज़ें निकालनी है, जिसमें से आइडेंटिटी हम दिखा चुके। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो देखो सिंपली आइडेंटिटी किसको बोलते हैं, एक ऐसा एलिमेंट जो कि जब हम किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जब हम उसको ऑपरेट करें तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो वही एलिमेंट बन जाए, दैट मीन्स वो हमारी आइडेंटिटी है। और यही तो दोनों जगह पे क्या हो रहा है, 1 और 2 में क्या हो रहा है, 1 और 2 क्या शो कर रहा है। देखो जब मैंने ai से मल्टीप्लाई किया उस एलिमेंट को तो मेरा रिज़ल्ट क्या बना, वही एलिमेंट। जब मैंने ai को मल्टीप्लाई किया उसी एलिमेंट से तो मेरा जो रिज़ल्ट बना वो क्या बना, वही एलिमेंट। तो इट मीन्स ये इसकी आइडेंटिटी है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब हमें दिखानी है इसकी इनवर्स, ठीक है। चलो अब हम कर लेते हैं कि लेट जो हमारी ai है वो क्या है, 1 है, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमने क्या मान ली, 1 मान ली। इट मीन्स 1 हमारा एक इसी फील्ड मतलब इसमें से है। तो जो हमारी f है इज़ अ रिंग, एक रिंग है विद यूनिटी, क्योंकि इस 1 भी इसका क्या एक एलिमेंट हो गया। अब देखो 1 कब आएगा, जब मैं किसी a को ar के साथ ऑपरेट करूं तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। ऐसा मैंने सब मतलब लिया है, ठीक है। इसका मतलब अगर किसी एलिमेंट को हम किसी दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट आइडेंटिटी बन रहा है तो वो नंबर क्या होता है, उसका इन्वर्स। समझ आया। तो यहाँ पे ये जो AR है इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर आपने ना पीछे का थोड़ा मोटा भी कंसेप्ट क्लियर कर रखा हो ना तो आपको बहुत इजी लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। सीरियसली कुछ तो बोल रहे होंगे क्या यार इतना आसान था, और जिसने बिल्कुल ही नहीं पढ़ रखा उसके लिए फिर मैं कुछ बोल नहीं सकती, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा एलिमेंट जिसको जब अपन ने दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया तो हमारा रिज़ल्ट आइडेंटिटी बन रहा है। इट मीन्स वो जो भी एलिमेंट है वो उसका इन्वर्स है। हो गया। तो अब हमने इसकी आइडेंटिटी दिखा दिया, इसका इन्वर्स भी दिखा दिया, और हमें पहले ये भी पता है दिया गया था कि ये जो है वो हमारे पास एक इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन है तो इसका मतलब वो कम्यूटेटिव भी है, उसके पास यूनिटी भी है, और तीसरी चीज़ क्या बताई थी कि वो विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स है। प्लस हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी दिखा दी। तो ये फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को अब फॉलो कर रहा है, और जो फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता हो इट मीन्स ये जो f है इज़ अ फील्ड। यही तो शो करना था। हम इसको क्या लेके चले थे, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन लेके चले थे, और एट द एंड हमने इसको क्या दिखा दिया कि ये एक फील्ड है। तो हमारी ये वाली थ्योरम भी प्रूव होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है पर लास्ट वाली छोटी सी थ्योरम है, हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, ठीक है। देखो थ्योरम है कि अ डिवीजन रिंग और अ स्क्यू फील्ड, इसको स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं डिवीजन रिंग को, हैज़ नो ज़ीरो डिवाइज़र्स। हमें दिखाना है कि ये नो ज़ीरो डिवाइज़र्स का मतलब क्या था, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स दिखाना है। ये तो बिल्कुल सेकंड वाली थ्योरम वाला सारा काम वही है, ठीक है। देखो सेम वही है, चाहे साथ के साथ मैच कर लो
देखो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि हमारे पास एक F है, वो हमारी एक डिवीजन रिंग है, इज़ अ डिवीजन रिंग, एक डिवीजन रिंग है, ये हमने लेट कर ली। ठीक है, कर ली। फिर हमने A और B दो एलिमेंट्स ले लिए हमारे F में से, सच दैट कि हमारा AB जो है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 ले लिया अपन। अब हम क्या करेंगे, दो केस पे बात करेंगे। पहले केस में हम लेंगे कि अगर A जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, दूसरे केस में हम लेके चलेंगे कि हमारा B जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। सेम काम हमने पीछे भी किया था कि या तो A 0 या B 0। नो ज़ीरो डिवाइजर्स का मतलब क्या होता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स का सीधा सीधा मतलब है या तो A 0 होगा या B 0 होगा, यही दो चीज़ें हमें शो करनी है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं हमारे केस 1 पे। केस 1 पे कौन सा, कि जब मेरा A 0 ना हो तो। अगर मेरा A 0 नहीं है दैट मीन्स A इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, मान लिया। और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो हमारा A इनवर्स हमारे F में से ही होगा। ये तो मेरे को पता था, कुछ नया बताओ। ओके, आगे हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे। प्री मल्टीप्लाइंग किसको, 1 को, हमारी जो फर्स्ट हमने इक्वेशन मानी है फर्स्ट। प्री मल्टीप्लाइंग 1 किससे करना है, A इनवर्स से। देखो अब ये A भी था, मैंने इसको पहले A इनवर्स से कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, और फिर इसको A इनवर्स से ऑपरेट कर दिया राइट हैंड साइड में। ठीक है, सेम काम कर रही हूँ थ्योरम नंबर 2 वाला, ये हो गया। अब आगे देखो, A इनवर्स और A क्या बनेगा, 1। 1 को B से करोगे क्या रह जाएगा, B। इसको करोगे ऑपरेट तो क्या बनेगा, 0। दैट मीन्स कि इफ़ मेरा A जो है वो 0 नहीं है देन मेरा B 0 है। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा जो हमने पीछे किया था। अब हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 लेके चलेंगे। सेकंड केस में क्या होगा हमारा, B जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब B इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और एग्जिस्ट करेगा तो इट मीन्स वो हमारे F से ही बिलोंग करेगा। अगर ऐसा है तो मैं क्या करती हूँ, इस बार मुझे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट मल्टीप्लाइंग। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि B जो है वो बाद में है, A पहले था, तो कैंसिल होके 1 बन जाए, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग 1 बाय किससे करना है, B इनवर्स से कर दो। फर्स्ट ये थी हमारी, तो ये A था, फिर B था, फिर इसके साथ मैंने ये ऑपरेट कर दिया। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में 0 था, उसके साथ मैंने B इनवर्स ऑपरेट कर दिया। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, और यहाँ से मेरे पास A बच जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास ये 0 बन जाएगा। इट मीन्स अगर मेरा B जो है वो 0 नहीं है देन मेरा A 0 होगा। तो नो ज़ीरो डिवाइजर्स के लिए जो कंडीशंस थी वो प्रूव हो चुकी है। इट मीन्स या तो मेरा A 0 होगा या फिर मेरा B 0 होगा फॉर AB इज इक्वल टू 0। इसके लिए मेरा या तो A 0 होगा या B 0 होगा। इट मीन्स हैंस हम बोल सकते हैं अ डिवीजन रिंग, एक जो डिवीजन रिंग होती है, या हम बोलें स्क्यू फील्ड, ठीक है, हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स, हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है क्योंकि थ्योरम्स को एक्सप्लेन करना था। तो थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपके किसी भी टाइप के कोई भी डाउट रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो या फिर वीडियो क्वालिटी, वॉल्यूम या किसी भी टाइप की दिक्कत है और आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। ओके, इसी के साथ 5.1 हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप कंप्लीट एक्सरसाइज करके देख लीजिएगा। अगर आप सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज आप ना भी करो तो चल जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स करके देख लेना, और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं,
तो आप वो ज़रूर करके देख लेना। और अगर आपको एग्जाम्पल्स या एक्सरसाइज में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।